जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि रात के 9 बज चुके हैं और आज आपका डेली स्टैटिक जीके का क्लास 10 चलेगा और आप लोगों को हर रोज़ सोने से पहले एक वीडियो को ज़रूर देखना है। ये सेशन सभी लेवल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की? 1674, 1678, 1686 या फिर डी 1688 में। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देते जाना है। तो देखिए, औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त किया? तो 1686 में। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दूसरे का राइट आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए, इसमें टोटल 8 खिलाड़ी होते हैं जिम्नास्टिक खेल में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं कि किस खेल में सबसे अधिक खिलाड़ी होते हैं? चलिए आंसर करेंगे लाइव चैट में, देखते हैं सबसे अधिक किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या होते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है रग्बी फुटबॉल। याद रखना है, रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या होती है। कितना? तो 15 याद रखना है। खो खो में कितना होता है? 9 होता है। क्रिकेट है। चौथे प्रश्न को देखते हैं, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे डी दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? फटाफट से सभी लोग आंसर देते जाएंगे। भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो जी बिल्कुल चारवाक थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज लागू करने की सिफारिश किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? चलिए, पंचायती राज लागू करने की सिफारिश किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो याद रखना है दूसरी पंचवर्षीय योजना। और पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? तो याद रखना है राजस्थान के नागौर जिला में। कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे डी दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसी के साथ आपको 3 आर्टिकल को और ध्यान रखना है। आर्टिकल 79, 80 और 81। 79 में क्या है? तो देखिए, 79 में संसद के बारे में बताया गया है। 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आपको एक ट्रिक बताते हैं, याद रखना है सरला। 100 से आपका क्या हो गया? 79 याद रखना है। इसमें संसद हो गया। र से राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 में बताया गया है। ल से लोकसभा हो गया जो कि अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 85 में लोकसभा को भंग किया जा सकता है। सभी आर्टिकल को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ? चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1960 ईस्वी में। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? चलिए आंसर करेंगे, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, शाहजहां ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है 1872 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखना है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि 10 के आधार पर जनगणना सर्वप्रथम कब हुआ था? तो याद रखना है 10 के आधार पर सर्वप्रथम 1881 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ है, याद रखना है। और जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अधिकतम घने वनों से आच्छादित होने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, अधिकतम घने वनों से आच्छादित होने वाला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जनजाति किस राज्य में निवेश करती है? तो वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना है। असम में क्या है? तो बात करते हैं असम, तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी असम में है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सोच समझ कर आंसर करना है। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 21% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 78% नाइट्रोजन है। अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन 0.93% आर्गन है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करें तो ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में। आप लोग लाइव चैट में एक आंसर बताएंगे कि सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है 95% है। फटाफट से आंसर करेंगे, वेट कर रहे हैं कि सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 95% है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो 0.03% है। इसके बावजूद यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। तो जिस ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड होगा, आप सोच सकते हैं उस ग्रह का तापमान कितना हो सकता है। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, वह ग्रह है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, चौड़ गंगदेव ने। 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सोच समझ के आंसर करना है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक बड़ा तथा पुराना नौसेना का जहाज कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए कौन सा है, वो है INS विक्रांत, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
चलिए आंसर बताएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो वर्ष था 1906 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है, आपको एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है। डेली रात 9 बजे आपको इस क्लास को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए वह कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन होगा, एक नर्मदा हो जाएगा और एक ताप्ती। ये दोनों नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? चलिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सही जवाब है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और आपको एक बात याद रखना है कि पूरे पृथ्वी का 5% हिस्सा जो है वो केवल मरुस्थल से घिरा हुआ है। और आटाकामा मरुस्थल कहाँ है ये भी पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो चिली में है। थार मरुस्थल कहाँ है? तो ये अपना भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोकाक प्रपात किस जिले में स्थित है? आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोकाक प्रपात किस जिले में स्थित है? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ये किस राज्य में है। तो गोकाक प्रपात जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में है। और किस जिले में है? तो ये बेलगांव जिले में है। किस नदी पर है गोकाक प्रपात? तो घटप्रभा नदी, यहाँ पे लिख देते हैं घटप्रभा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो वो आर्टिकल है 312। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स आप इस सेशन का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सेशन में बंद रहिए, आपको सब बता दिया जाएगा कि इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ओजोन। याद रखना है ओजोन परत हो जाएगा। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन लेयर किस मंडल में होता है? तो ये समताप मंडल में ओजोन लेयर होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई को किससे मापते हैं? तो यहाँ पे लिखते हैं डाप्सन से। याद रखना है ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन से मापा जाता है। इतने सारे प्रश्न बने हैं, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है। भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए आंसर करेंगे। भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज पांडे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे थल सेना अध्यक्ष के पूछे जा रहे हैं। थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज पांडे बने हैं। नेक्स्ट है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना में देखा जा सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा आप लोग आंसर बताएंगे कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हो चुके हैं? चलिए आंसर करेंगे, वेट कर रहे हैं। प्रस्तावना में अभी तक कितना बार संशोधन हुआ है? तो याद रखना है अभी तक 1 बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 ईस्वी में हुआ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए पटकाई की पहाड़ियाँ जो है ये भारत को म्यांमार से अलग करती है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? अब यहाँ से दो और प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे भाग पूछा जा रहा है। अगर बात करें कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है और इसे किस देश से लिया गया है, तो सबसे पहले बात करते हैं किस भाग में है। तो ये भाग 20 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 368 में बताया गया है और इस प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। सभी पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो देखिए ये बहुत ही इजी प्रश्न है। ये मोरक्को का यात्री था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इब्न बतूता का एक पुस्तक है, नाम है रेहला। याद रखना है, जिस तरह इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है, उसी प्रकार रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है? याद रखना इसका सही जवाब है जोग प्रपात पर ये स्थित है। अब बात करते हैं जोग प्रपात, तो ये किस नदी पर है जोग प्रपात? तो याद रखना है ये शरावती नदी पर। यहाँ पे लिख देते हैं शरावती नदी पर जोग वाटरफॉल है। किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में। यहाँ पे लिख देते हैं कर्नाटक राज्य में। अगर जिला पूछ लिया जाए तो शिमोगा जिला, यहाँ पे सभी लिख देते हैं शिमोगा जिला में जोग प्रपात है। और जोग प्रपात का अन्य नाम गरसोप्पा जलप्रपात भी है, ध्यान रखना है। और ये जो ऑप्शन डी में है गोकक प्रपात, ये भी कर्नाटक में है, लेकिन जिला की बात करें तो ये बेलगांव में है। और किस नदी पर है? तो गोकक प्रपात घटप्रभा नदी पर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी कि RBC रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए मानव शरीर में RBC का निर्माण जो है ये अस्थि मज्जा में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है RBC का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है, ध्यान रखना है। और RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। याद रखना है प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? चलिए आंसर बताते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो देखिए भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का कौन सा शासक जो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चलिए आंसर करेंगे। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र अशोक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो अभी हमने बताया था कि इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेहला ये किसका पुस्तक है? तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए आपको राष्ट्रीय खेल से संबंधित और भी 7 से 8 प्रश्न बताते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो तीर अंदाजी हो जाएगा। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप सभी जानते हैं हॉकी है। अगर आपसे पूछे कि USA का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल, यहाँ पे लिख देते हैं बेसबॉल, ये USA का राष्ट्रीय खेल है। स्पेन का क्या है? सांड युद्ध, ठीक है। सांड युद्ध जो है ये स्पेन का खेल है। और रूस का क्या है? तो चेस है। सभी को लिखते आते हैं, आप लोग भी लिखते जाइए। रूस का क्या है? चेस है। और चाइना, चाइना का क्या है? तो टेबल टेनिस है। यहाँ पे लिख देते हैं टेबल टेनिस,
ये चाइना से संबंधित है। इन सभी राष्ट्रीय खेल को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी? चलिए आंसर करेंगे, ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आईसीसी पुरस्कार जो है ये क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी धाम कहलाता है बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका या मैसूर? तो देखिए पूर्वी धाम कहलाता है पुरी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्यास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर ज़रूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो देखिए व्यास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है, देशांतरों की संख्या कितनी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 360। कल भी हमने बताया था देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है। अक्षांश कितना है? तो याद रखना है 90 + 90 + 1 यानी कि 181 है अक्षांश रेखाओं की संख्या। कल हमने इस प्रश्न को पूछा था, इसका आंसर बता दिया, 181 है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आप लोग आंसर करेंगे कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? फटाफट से आंसर करेंगे, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध ये दुग्ध से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। इसका नेतृत्व किसने किया? तो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में सर्वग्राही कहा जाता है? यानी कि किस रक्त वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? तो देखिए एक होता है सर्वग्राही और एक होता है सर्वदाता। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्वग्राही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर सर्वग्राही की बात करें तो ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है और सर्वदाता ओ को बोला जाता है। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए गुलाबी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से संबंधित है। झींगा जो है एक प्रकार का मछली का नाम है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन ये किस क्रांति से संबंधित है? तो याद रखना है लाल क्रांति से। खाद्यान्न उत्पादन ये हरित क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए उस स्थान को बोला जाता है भूकंप केंद्र, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, भूकंप केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में आया है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए प्रकाश मंडल बोला जाता है सूर्य के मध्य भाग को। और सूर्य में कौन कौन सी गैस मुख्यतः होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैस होती है। आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है और हीलियम का प्रतिशत कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? चलिए आंसर करेंगे, कोणार्क मंदिर का निर्माण
किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? सबसे पहले कोणार्क मंदिर ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है और कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस शासकों द्वारा हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा पूर्वी गंग। अगर राजा का नाम पूछे तो नरसिंह देव प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? चलिए आंसर करेंगे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं खान बहादुर। ये 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। नेक्स्ट है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? चलिए आंसर करेंगे। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ है? केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है। तो यह पूर्वी भारत पूछा जा रहा है तो मणिपुर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कौन सी है? और देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर हो जाएगा, ठीक है, जो कि जांग में पाया जाता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेप्स है जो कि कान की हड्डी होती है। कान में टोटल 6 हड्डियां पाई जाती है। तो मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टिबिया, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करेंगे और इसका PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।